जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं 2024 में फागुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी का व्रत कब रखें, कब इसका पारण करें, किस शुभ मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूजा करें। क्योंकि ये विजया एकादशी को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि 6 मार्च को रखें व्रत या 7 मार्च को व्रत रखें। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँचे। व्रतों में महाव्रत विजया एकादशी व्रत, साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि विजया एकादशी के दिन कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लेने से चारों ओर से विजय की प्राप्ति होती है। अगर आपका अदालत में कोई बहुत लंबे समय से केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें सफलता के लिए क्या करना चाहिए, अगर आपका नौकरी में कहीं बहुत देर हो चुकी है उसके लिए क्या करना चाहिए, चारों तरफ से विजय प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए विजया एकादशी के दिन। क्योंकि नाम से ही पता चलता है विजया एकादशी का व्रत हर ओर से सफलता दिन आने वाली है। ये व्रत राम जी ने किए थे अयोध्या में व्रत करने के बाद ही रावण लंका पर चढ़ाई किए थे और रावण को मारे थे। ये विजया एकादशी अपने कुल गुरु के आदेशानुसार राम ने इस व्रत को किया था, उसके बाद लंका पर चढ़ाई किया था और विजय प्राप्त की थी। वहीं कृष्ण भगवान ने कंस को मारने से पहले ये व्रत को किए थे विजया एकादशी का व्रत, और युधिष्ठिर को भी बताए थे कि हे युधिष्ठिर, अगर दुर्योधन को परास्त करना है तो तुम विद्या का एकादशी का व्रत करो, हर ओर से विजय की प्राप्ति होगी और दुर्योधन को तुम परास्त करके अपने राजपाट पर अवश्य विराजमान होगा। तो युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किए हैं। तो इस व्रत को किस दिन नहा खाए करे, किस दिन इस व्रत को रखे और किस शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। क्योंकि विजया एकादशी का व्रत का पारण का हरिवासर का समय क्या होता है, हरिवासर किसे कहा जाता है, तो हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि का 1/3 चौथा तिहाई का जो 1 भाग होता है उसको हरिवासर कहा जाता है। जो व्यक्ति 6 मार्च को व्रत रखेंगे उनको 7 मार्च को सुबह में पारण नहीं करना है, 9 बजे से पारण की शुरुआत होगी। वहीं 7 मार्च को तो व्रत रखना ही नहीं है, क्योंकि 6 मार्च को ही ये व्रत है। 6 मार्च को ही व्रत है इस्कॉन में, वृंदावन में, बांके बिहारी में, जगन्नाथपुरी में इस व्रत को 6 मार्च को ही रखा जाएगा। क्योंकि 7 मार्च को सुबह में ही एकादशी तिथि की समापन हो जा रही है। 4:13 सुबह में इस एकादशी तिथि की समापन हो जा रही है। ऐसे में एकादशी का व्रत 6 मार्च को ही रखा जाएगा और 5 मार्च को इसका नहा खाए करेंगे। 5 मार्च को ही अपने हृदय में भक्ति का संचार करेंगे। कैसे भक्ति का संचार करेंगे, उस दिन दातुन में आम का दातुन या अमरूद का दातुन से अपने दांत को साफ करेंगे। शाम के समय जो कि नियम विधि है उसको थोड़ा कर लेने से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है उसको शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि यानी 5 मार्च को सूर्योदय में ही 5 बजे तक आप भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने मुंह को दांत को अच्छे से साफ करना चाहिए। ब्रश या दातुन से अच्छे से दांत को साफ कर सकते हैं। रात में फल दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन रात के समय में यानी 5 मार्च को आप अन्न नहीं लेंगे तो आपके लिए पुण्य फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक दिन पहले एकादशी तिथि जो भी मनुष्य करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले 10वीं तिथि को रात में भोजन नहीं करना चाहिए। ये रही नहाए खाए का नियम।
अब चावल खाना या नहीं खाना है नहा खाए के दिन, तो आप चावल का खा सकते हैं नहा खाए के दिन। दोपहर के समय में अरवा चावल, अरवा दाल, चने या अरहर का दाल ले सकते हैं। लौकी की सब्जी, वो लौकी की सब्जी घी या तिल तेल में आप बना सकते हैं। तेल अवॉइड करेंगे क्योंकि तेल का सेवन नहीं किया जाता है नहा खाए के दिन। रही एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, तो एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से बिछावन से जगे और वहीं पर बैठ करके अपने बेड पर विष्णु भगवान से संपर्क, वहाँ विष्णु भगवान से बोले कि हे विष्णु भगवान, मैं आपका व्रत रखी हूँ या रखा हूँ, इस तरह से विष्णु भगवान से प्रार्थना करें और नहा धोवा करके विष्णु भगवान के सामने एक ज्योत प्रज्वलित करें, क्योंकि ज्योत का बहुत ही महत्व होता है। और विष्णु भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले वस्त्र बहुत पसंद है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको पीले वस्त्र अर्पण करें, पीले फल अर्पण करें। उस दिन अनाज का भोग नहीं लगता है। उस दिन विष्णु भगवान को फल, दूध, पंचामृत से भोग लगाएं और विष्णु भगवान को अक्षत भी नहीं चढ़ाया जाता है। उस दिन अक्षत के जगह पर धनिया चढ़ाना चाहिए, काली मिर्च चढ़ाना चाहिए, काली तिल चढ़ाना चाहिए विष्णु भगवान को, जो अति प्रिय है। अब रही अगली सवाल कि क्या तुलसी जी में हम जल अर्पण कर सकते हैं? जी नहीं, तुलसी जी में भी जल अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी ये व्रत रखती है एकादशी का। अलग से आप धूप दीप पुष्प चढ़ा सकते हैं, माता रानी को सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन माता को जल अर्पण नहीं करना चाहिए उस दिन। और उस दिन तुलसी के पत्ते को भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो एकादशी तिथि में तुलसी का पत्ते को तोड़ते हैं उनको व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए तुलसी के पत्ते भी एक दिन पहले आप या 2 दिन पहले तोड़ सकते हैं। सोमवार को ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लें, क्योंकि मंगलवार को भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है। तुलसी पत्र का रही नियम। और अगला नियम क्या है कि उस दिन झूठ से बचे, निंदा, चुगली, शिकायत आदि से बचे, क्रोध ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें। इस तरह से अपने व्रत का पालन करें। हो सके तो अपना समय भगवत महापुराण में, रामायण में, शिव महापुराण में सुनते या पढ़ते अपने समय को व्यतीत करें। रात्रि में जागरण करें। जो भी मनुष्य इस तरह से एकादशी का व्रत रखता है, ये विजया एकादशी का व्रत, उसको हर तरफ से सफलता प्राप्त होती है, हर तरफ से विजय प्राप्त होती है। अब रही बात कि अगर कोई काम बहुत समय से लटका हुआ है, अदालत में नौकरी नहीं हो रही है, कोई भी काम रुका हुआ है, उसके लिए क्या करना चाहिए विजया एकादशी के दिन? तो विजया एकादशी के दिन अपराजिता का जो फूल होती है ब्लू कलर को होती है। सभी को पता होगा कि अपराजिता का फूल ब्लू कलर को होती है। उसको विष्णु भगवान को अर्पण करें। अगर विष्णु भगवान हैं तो विष्णु भगवान को, नहीं तो लड्डू गोपाल हैं आपके घर में, उनको ही 11 फूल अर्पण करना चाहिए। अपने नाम और गोत्र बोलते हुए विष्णु भगवान या लड्डू गोपाल को अर्पण करना चाहिए। 11 फूल अर्पण करने के बाद में अपनी मन की कामना विष्णु भगवान से कहें, हे विष्णु भगवान, इतने दिन से मेरी काम ये रुकी हुई है, आप हर ओर से सफल करना। इस तरह से प्रार्थना करते हुए अपराजिता का फूल अर्पण करना चाहिए ये विजया एकादशी के दिन, क्योंकि अपराजिता का फूल बहुत प्रिय है विष्णु भगवान को। तो उस दिन ये कार्य अवश्य करना चाहिए। देखेंगे दोस्तों, ये फूल अर्पण करने के बाद कुछ ही दिन के बाद आपका जो भी मनोरथ है सो पूर्ण होगा। रही बात कि उस दिन किस मुहूर्त में इस व्रत को करना है और एकादशी का व्रत कब से कब है, किस दिन इस व्रत को रखना चाहिए। पंचांग के अनुसार फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 6 मार्च की सुबह 6:30 पर शुरू होगी और 7 मार्च को सुबह 4:13 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए शुभ समय सुबह 6:41 से सुबह 9:37 तक रहेगा।
बता दें, विजया एकादशी का व्रत का पारण 7 मार्च सुबह 9:44 से 10:05 के बीच ही किया जाएगा, क्योंकि हरिवासर का समय होता है सो द्वादशी तिथि का 4 पहर में 1 पहर जो होता है वो हरिवासर माना जाएगा। इसीलिए विजया एकादशी का जो व्रत का पारण है सो 9:44 से शुरू होकर 10:05 के बीच ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये रही विजया एकादशी का व्रत। तो इसी तरह से अपने व्रत को रखेंगे। कहीं भी कोई 7 मार्च को व्रत नहीं रखेगा, क्योंकि ये व्रत शुभ होगा, सुमंगल होगा। 6 मार्च को ही इस व्रत को रखा जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महा।